किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जरूरी काम करना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। बात करते हैं सोयाबीन की फसल के बारे में। किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल में फूलों से फलियां बनने लग जाती हैं तो उस समय पर हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चीज़, बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में ऐसी समस्या आती है कि जब फलियां बनती है तो जो फलियां होती है वो ऑटोमेटिक ही नीचे गिरना शुरू हो जाती है। यानी कि जो फली पौधे पर लग रही है वह ऑटोमेटिकली गल जाती है और नीचे गिर जाती है, या फिर फलियां काली काली पड़ जाती हैं। तो यह समस्या किन कारणों से आती है, इसके बारे में बात करें तो इस समस्या के आने का मुख्य कारण होता है फंगस। क्योंकि अगर फली बनते समय 2-3 दिन तक कंटिन्यू बरसात होती रहती है और ऐसे में फंगस आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो अगर आपकी फसल में फलियां बन रही हैं तो आप एक बार अपने खेत पर विजिट कीजिए, वहां पर घूमकर देखिए कि ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो फिर आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके रूप में आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर ले सकते हैं। यह एक कॉन्टैक्ट जो है फंगीसाइड होता है जो आपकी फसल में फंगस को हैंड टू हैंड खत्म कर सकता है। इसके अलावा फलियां बनते समय अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार की इल्ली आपको नज़र आ जाती है तो आपको अपनी फसल में कीटनाशक का स्प्रे जरूर करना है, क्योंकि इल्लियाँ जो होती है मुख्य रूप से फलियों को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती हैं। फूलों की अवस्था में इल्लियाँ कम नुकसान पहुंचाती है फूलों को, लेकिन जब फलियां बनना शुरू होती है तो उस समय पर फलियों के डंठल को काट देती है और फलियों को नीचे गिरा देती है। तो ऐसे में आप जो है कीटनाशक दवा का स्प्रे कर दीजिए। इसके रूप में या तो आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर सिजेंटा की अलीका का स्प्रे कर सकते हैं। कोराजन को भी आप लगभग 8 ml प्रति टंकी की दर से स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 80 ml प्रति एकड़ की दर से। और एम्प्लीगो का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो इसको आप जो है 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी फसल में फलियां बन रही है तो आप NPK 0-34 का उपयोग कर लीजिए। बहुत सारे किसान भाइयों को मन में एक सवाल रहता है कि फूलों की स्टेज पर कर दिया है इसका उपयोग, तो फलियों की स्टेज पर भी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आप फलियां बनते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। NPK 0-34 का खर्चा नाम मात्र का होता है। 1 किलोग्राम की थैली की जो रेट होती है वो लगभग 200 से 250 रुपये की होती है। और 200 से 250 रुपये में, यानी कि 1 किलोग्राम की जो NPK 0-34 की थैली होती है वो हमारे 1 एकड़ में आ जाती है। तो आप फलियां बनते समय NPK 0-34 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे जरूर कीजिए। इसको आप फंगीसाइड कीटनाशक के साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फसल में पिलासपन है तो फिर आप जो है इसके लिए NPK 19-19 भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब पौधे की उम्र बीतती है, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, उसकी उम्र निकलती है तो उसमें कुछ पिलासपन आता ही है। तो आपके खेत में अगर कहीं पर पिलापन आ रहा है थोड़ी मात्रा में तो आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। उसके लिए आपको कोई खाद या फिर टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं है। आप मुख्य रूप से फंगस का, कीट का और NPK 0-34 का, ये तीनों का ध्यान रखिए। आप फलियां बनते समय ये तीनों काम मुख्य रूप से कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।